जब बंजारन ने प्रसाद लेने के बाद ठाकुर गजेंद्र से पूछा कि उसने ये आज अचानक से प्रसाद का आयोजन क्यों रखा, ये सुन वहां खड़े गायत्री, ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन तीनों चौंक गए थे, क्योंकि गांव के सभी लोग ने प्रसाद लिया था, लेकिन किसी ने इस बारे में पूछा नहीं था। और अब बंजारन ने पूछा तो इस पर तीनों सोच में पड़ गए कि अब क्या जवाब दिया जाए। बंजारन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मालिक, अगर आप बताना ना चाहें तो, और अगर मेरे पूछने से कोई गलती हो गई हो तो। इस पर ठाकुराइन ने बंजारन की बात का जवाब देते हुए कहा, बात यह है कि हमारे घर अब एक नन्हा मेहमान आने वाले हैं, बस इसी खुशी में ठाकुर साहब ने प्रसाद का आयोजन रखा था। इस पर बंजारन ने कहा, नन्हा मेहमान? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर ठाकुराइन ने अपने पेट पर हाथ रखा, जिसका मतलब बंजारन समझ गई, और बंजारन खुश होते हुए बोली, ये तो खुशी की बात है, आप सच में बहुत भले लोग हैं जो ऐसे खुशी के मौके पर ईश्वर को नहीं भूलते, वरना लोग खुशी आने पर ईश्वर को भूल जाते हैं और दुख आने पर ईश्वर की शरण में जाते हैं। बंजारन ने ये बात बहुत ही सामान्य तरीके से कही थी और गायत्री को बंजारन पर शक हो रहा था। गायत्री ने बंजारन से कहा, तुम अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? गायत्री की इस बात पर बंजारन ने बहुत ही सामान्य तरीके से जवाब दिया, डर किस बात का दीदी, और वैसे भी हम बंजारन हैं तो हमें बचपन से अकेले रहना ही सिखाया जाता है, जिससे अगर किसी वजह से दूर जाना पड़े तो अकेले रह सकें। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। कहते हुए बंजारन वहां से जाने लगी और गायत्री बंजारन को एकटक जाते हुए देख रही थी। इसी बीच ठाकुर गजेंद्र की आवाज़ आई, चलो अब हवेली चलते हैं। ठाकुर गजेंद्र की आवाज़ से गायत्री का ध्यान टूटा और गायत्री ने कहा, ठीक है तो मैं भी चलती हूँ। गायत्री की इस बात पर ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें हवेली आना है क्योंकि यह आज जो तुमने हमारा फिजूल में खर्चा करवाया है उसका हिसाब भी करना है। ठाकुर गजेंद्र की इस बात पर गायत्री ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सर हिलाया और ठाकुर गजेंद्र ने ठाकुराइन से कहा, ठाकुराइन अब हमें नहीं लगता कि गांव में कोई नकारात्मकता है और इसलिए इस गायत्री ने तुम्हें जो कड़ा दिया था वो भी लौटा दो। ठाकुर गजेंद्र की बात पर ठाकुराइन अपने हाथ से कड़ा निकालने वाली थी, तभी गायत्री ने ठाकुराइन को रोकते हुए कहा, रुको मालकिन, अभी ये साबित नहीं हुआ है कि गांव में नकारात्मकता नहीं है और मैंने आपको जो कड़ा दिया था वो आपके बच्चे की रक्षा के लिए दिया था, तो अगर आपको लगता है कि मैंने झूठ बोलकर या डराकर आपको ये कड़ा दिया था तो आप लौटा सकती हैं। और एक बात ध्यान में रखें, अगर मुझे झूठ बोलकर या डराकर आपको ये कड़ा देना होता तो ये कड़ा मैं आपको ऐसे ही नहीं देती, मैं इसकी आपके पास से अच्छी खासी रकम लेती। गायत्री की इस बात में तर्क था और ठाकुराइन ने गायत्री की बात मानते हुए कहा, अगर बात मेरे होने वाले बच्चे की सुरक्षा की है तो मैं इस कड़े को अपने हाथ से नहीं निकालूंगी। इनकी बातें चल रही थी तभी वहां भीमा ठाकुर की कार लेकर पहुंच गया, जिसमें पीछे ठाकुर गजेंद्र और ठाकुराइन बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर भीमा और बगल वाली सीट पर गायत्री बैठी थी। गायत्री को कार में बैठता देख भीमा ने ठाकुर गजेंद्र की तरफ देखा और ठाकुर गजेंद्र ने चलने का इशारा किया। उनकी कार हवेली पहुंच गई थी और ठाकुर गजेंद्र ने भीमा को अपने घर जाने के लिए कहा था। भीमा ने एक नज़र गायत्री की तरफ देखा और गायत्री से पूछा, तुम्हें घर चलना है तो साथ में जाते हैं? भीमा की इस बात पर ठाकुर गजेंद्र ने कहा, भीमा तुम जाओ, हमें गायत्री से कुछ बात करनी है तो इसे देर हो जाएगी। गायत्री ने भी भीमा को जाने का इशारा किया। भीमा वहां से जा चुका था। अब हवेली के कमरे में ठाकुराइन, ठाकुर गजेंद्र और गायत्री थे। ठाकुर गजेंद्र गायत्री पर गुस्सा करते हुए बोला, गायत्री अब बताओगी ये सब क्यों करवाया तुमने? पहले तुमने हमसे कहा कि गांव में नकारात्मकता है, फिर उसका पता लगाने के लिए तुमने मंदिर में प्रसाद का आयोजन करवाने के लिए कहा, और अब बताओ कौन है जो गांव में नकारात्मकता फैला रहा है? ठाकुर गजेंद्र का गुस्सा सही था, क्योंकि जैसा गायत्री ने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं था और ऐसे में गायत्री के पास भी बोलने के लिए कुछ था नहीं। गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा विश्वास करो ठाकुर, मैंने नकारात्मकता का अनुभव किया है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मंदिर में प्रसाद का आयोजन रखने पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, और जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसी नकारात्मकता मंदिर में नहीं आती। और ये देख मैं भी चौंक गई हूँ कि गांव के सभी लोग मंदिर में प्रसाद लेने आए थे। अरे गांव के लोग तो ठीक है, लेकिन वो बंजारन जो कुछ दिन पहले ही गांव में आई, जिस पर मुझे शक था, वो भी मंदिर में प्रसाद लेने कैसे पहुंच गई? और अगर बंजारन मंदिर में पहुंच गई तो इसका मतलब साफ है कि गांव में नकारात्मकता कोई और ही फैला रहा है। गायत्री की बात से ठाकुर गजेंद्र अब चिढ़ चुका था और ठाकुर गजेंद्र ने चिढ़ते हुए गायत्री से कहा, नकारात्मकता नकारात्मकता, मेरे कान पक गए ये सुन सुनकर। अगर सच में ऐसा है जैसा तुम कह रही हो तो साबित करो। गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र की तरफ देखा और मन में सोचने लगी, अब इसे कैसे समझाऊं कि मैंने सच में नकारात्मकता का अनुभव किया था। कुछ सोचते हुए गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, एक और रास्ता है ये बता करने का कि मैं जो बोल रही हूं वो सच है या झूठ। गायत्री और ठाकुर गजेंद्र बात कर रहे थे और वहीं बैठी ठाकुराइन ये सब सुन रही थी। गायत्री की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने कहा, बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी बातों में आकर मैं और खर्चा नहीं करने वाला। ठाकुर गजेंद्र की बात सुन गायत्री ने कहा, नहीं ठाकुर,
आपको जो खर्चा करना था आपने कर दिया, अब आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कुछ हो सकता है ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने एक काम और किया था जिसके बारे में मैंने आप दोनों को बताया नहीं था, और उस एक काम के चलते भी हमें इसका अंदाज़ा लग सकता है कि गाँव में ऐसा कौन है जिसके पास नकारात्मक ऊर्जा है। गायत्री की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने कहा, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम इस बार चूकी तो हमेशा के लिए तुम्हें गाँव से जाना पड़ेगा और झूठी खबर से डराकर हमारा जितना खर्चा हुआ वो भी चुकाना पड़ेगा। गायत्री ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, उसकी नौबत नहीं आएगी, और जहां तक मुझे लगता है गांव में ऐसा कोई नहीं है जो नकारात्मक ऊर्जा रखता हो, क्योंकि जब मैं इस गांव में आई थी पहली बार तब मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था, और जब मैं एक हफ्ते के लिए बाहर गई उस बीच बंजारन यहाँ आई है और मेरे वापस आने के बाद मुझे नकारात्मकता का अनुभव हुआ है। तो हमें बस बंजारन पर नजर रखनी है, और ये काम मैं और ठाकुर आप हम दोनों करेंगे, वो भी आज रात। गायत्री की ये बात सुन ठकुराइन और ठाकुर गजेंद्र दोनों चौंक गए। ठकुराइन ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, आपको कुछ हो गया तो नहीं, आप मत जाइए। ठाकुर गजेंद्र भी गायत्री से चौंकते हुए बोला, लेकिन मैं क्यों, और हमें करना क्या है? गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, वो इसलिए ठाकुर, क्योंकि आपको इस बात का एहसास भी दिलाना जरूरी है कि मैंने जो बोला वो सब सच है। गायत्री की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने कहा, बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी बातों में आकर मैं और खर्चा नहीं करने वाला। ठाकुर गजेंद्र की बात सुन गायत्री ने कहा, नहीं ठाकुर, आपको जो खर्चा करना था आपने कर दिया, अब आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कुछ हो सकता है ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने एक काम और किया था जिसके बारे में मैंने आप दोनों को बताया नहीं था, और उस एक काम के चलते भी हमें इसका अंदाज़ा लग सकता है कि गाँव में ऐसा कौन है जिसके पास नकारात्मक ऊर्जा है। गायत्री की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने कहा, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम इस बार चूकी तो हमेशा के लिए तुम्हें गाँव से जाना पड़ेगा, और झूठी खबर से डराकर हमारा जितना खर्चा हुआ वो भी चुकाना पड़ेगा। गायत्री ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, उसकी नौबत नहीं आएगी, और जहां तक मुझे लगता है गांव में ऐसा कोई नहीं है जो नकारात्मक ऊर्जा रखता हो, क्योंकि जब मैं इस गांव में आई थी पहली बार तब मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था, और जब मैं एक हफ्ते के लिए बाहर गई उस बीच बंजारन यहाँ आई है और मेरे वापस आने के बाद मुझे नकारात्मकता का अनुभव हुआ है। तो हमें बस बंजारन पर नजर रखनी है, और ये काम मैं और ठाकुर आप हम दोनों करेंगे, वो भी आज रात। गायत्री की ये बात सुन ठकुराइन और ठाकुर गजेंद्र दोनों चौंक गए। ठकुराइन ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, आपको कुछ हो गया तो नहीं, आप मत जाइए। ठाकुर गजेंद्र भी गायत्री से चौंकते हुए बोला, लेकिन मैं क्यों, और हमें करना क्या है? गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, वो इसलिए ठाकुर, क्योंकि आपको इस बात का एहसास भी दिलाना जरूरी है कि मैंने जो बोला वो सब सच है। गायत्री की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है? ठकुराइन ने बीच में कहा, अगर आपको कुछ हो गया तो? गायत्री की इस बात पर गायत्री ने ठकुराइन को आश्वासन देते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें ठकुराइन, हमें कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करें। ठकुराइन ने गायत्री की बात में हाँ में सर हिलाया और दोनों को अपना ख्याल रखने को कहा। गायत्री और ठाकुर गजेंद्र हवेली से निकल चुके थे बंजारन की झोपड़ी की तरफ, और ठकुराइन हवेली में बैठे ईश्वर का नाम ले रही थी। ठकुराइन ये सब बता रही थी और उसके सामने बैठे ध्रुव, विनोद, अदिति और मेघा ये सब सुन रहे थे। मेघा ने ठकुराइन से पूछा, आंटी आगे क्या हुआ? क्या अंकल और गायत्री को पता चल गया कि गांव में नेगेटिविटी बंजारन फैला रही थी? कुछ ऐसे ही सवाल ध्रुव, विनोद और अदिति के भी थे। और ठकुराइन ने आगे कहा, रात के करीब 3 बज चुके थे और ना तो गायत्री वापस आई थी और ना ही विनोद के पिता। उन दोनों की चिंता मुझे अंदर ही अंदर बेचैन किए जा रही थी। रात के 3 बज रहे थे और वहीं सोफे पर बैठी ठकुराइन कभी घड़ी की तरफ तो कभी हवेली के गेट की तरफ देख रही थी। ठकुराइन की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था और ठकुराइन अब सब्र टूट चुका था। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, ये सोचकर ठकुराइन और भी ज़्यादा चिंतित हो चुकी थी। ठकुराइन ने सोचा अब उसे खुद ही जाकर देखना चाहिए। ये सोच ठकुराइन सोफे पर से खड़ी हुई और हवेली के बाहर जाने के लिए निकल रही थी। तभी उसे गायत्री की कही बात याद आई कि उन्हें हवेली से बाहर नहीं निकलना है, और यही सोच ठकुराइन बस बेबस नज़रों से हवेली के गेट की तरफ देख रही थी कि उसे दूर से कोई आता हुआ दिखा और ठकुराइन को उम्मीद की किरण नजर आई। कुछ देर बाद हवेली में गायत्री और ठाकुर गजेंद्र वापस आ चुके थे, लेकिन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लगातार भागे जा रहे थे। दोनों पसीने से भीगे हुए थे और दोनों की जोर जोर से सांसें ले रहे थे और दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो पहले कभी ना देखा हो। ठाकुर गजेंद्र डर से कांप रहा था और गायत्री भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। ठकुराइन ने ठाकुर गजेंद्र और गायत्री को पानी दिया और दोनों को आराम से सांस लेने को कहा। ठकुराइन साफ देख पा रही थी कि दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। जब गायत्री और ठाकुर गजेंद्र थोड़े शांत हुए तब ठकुराइन ने उनसे पूछा, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ, मुझे बताएं। ठाकुर गजेंद्र कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वहीं गायत्री के चेहरे पर एक ऐसा डर था जो उसने पहले कभी न देखा हो। ठकुराइन ने फिर से पूछा, अरे मुझे बताए तो सही कि बात क्या है? ठाकुर गजेंद्र ने ठकुराइन से कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बंजारन को हमने गांव में लोगों की भलाई के लिए रहने की जगह दी थी वो पूरे गांव के लिए सर्वनाश बनकर आई है। ठाकुर गजेंद्र की बात पर गायत्री ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी ठाकुर, और कुछ देर पहले तक आपको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं था, और जो आपने अपनी आंखों से देखा अगर ना देखा होता तो कभी विश्वास नहीं करते। गायत्री की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री से कहा, तुम सही कह रही हो गायत्री, आज हमने जो देखा अगर ना देखा होता तो हम विश्वास नहीं करते। दोनों की बात सुन ठकुराइन का सब्र खत्म हो चुका था और ठकुराइन ने गुस्सा करते हुए कहा, आखिर मुझे बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ आप दोनों की चिंता किए जा रही थी और आए हो तब से पूछे जा रही हूँ और मुझे बता ही नहीं रहे कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। आखिर गायत्री और ठाकुर गजेंद्र ने ऐसा क्या देख लिया था जिसे देख दोनों इतने ज़्यादा डर चुके थे? आप जानेंगे अगले भाग में। आपको ये भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।